देखो अभी ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का केंद्र है ओ हो गया। अब और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद देखो इन्होंने बोला है कि इस पर एक स्पर्श रेखा डाली जाती है जो कि स्पर्श रेखा सर्कल को किस बिंदु पर काटती है? पी पर। ये चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही है? उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? स्पर्श रेखा पी क्यू, हाँ, उस जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर प्रकार होती है। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, ये जो हमारा सर्कल है इसकी रेडियस आपको पता ही है 5 सेंटीमीटर है। इस पर एक हमने स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा कहीं भी खींच सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने एक बिंदु पी लिया जिस पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है और स्पर्श रेखा में दी गई है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू के बाद उन्होंने बोला है एक रेखा है जो केंद्र ओ से गुजर रही है और दिया है ओ क्यू बराबर। तो मतलब एक चीज दिख रही है, क्यू पॉइंट स्पर्श रेखा में भी आ रहा है और यहाँ से जो रेखा गुजर रही है उसमें भी आ रहा है। तो स्पर्श रेखा जो होगी इस टाइप से होगी, ये गई, ठीक है, तो ये वाला क्यू पॉइंट होगा कि नहीं होगा। अब इन्होंने बोला है कि एक और रेखा है जो कहाँ से गुजर रही है? केंद्र से, ठीक है, तो ये गया, ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र से गुजर रही थी और उन्होंने फिर दे दिया ओ क्यू, तो ओ क्यू हो गया कि नहीं हो गया? ओ क्यू हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू दिया है क्या? नहीं दिया है, मतलब पी क्यू में निकालना है। अब देखो यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे ये, तो यहाँ समकोण बनेगा। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है? यदि क्लियर नहीं है तो सीधा याद कर लो कि जब भी हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा और त्रिज्या को जिस बिंदु पर मिला देना उस बिंदु पर, गुड मॉर्निंग, समकोण बनता है, ठीक है, हमेशा बनेगा ये। जब भी स्पर्श रेखा पर हम लंब डालेंगे, कहाँ से? केंद्र से, तो क्या बनेगी? जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे पे हमेशा लंब होगी। क्लियर है? बस आगे बढ़ो अभी। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना पी क्यू, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या क्या है वो लिख लो पहले। त्रिज्या ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर पता है हमें, जो कि क्या है? त्रिज्या है। उसके बाद ओ क्यू हमें पता है कितना है? 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करें हम? त्रिभुज कुछ भी ले लो, ओपी क्यू ले लें, ओपी क्यू पर समकोण है, त्रिभुज ओपी क्यू में क्या लगा दें? पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है ना। अब इसमें लगाओ, कर्ण कौन दिख रहा है? ओ क्यू। ओ क्यू समझ आ रहा है कर्ण क्यों है? क्योंकि समकोण के सामने वाला ही तो कर्ण होता है। तो ओ क्यू हमारा कर्ण हो गया, बाकी दो का स्क्वायर कर दो, पी क्यू प्लस पी ओ या ओ पी कुछ भी लिख दो, दोनों का स्क्वायर। अब ओ क्यू हमें पता है, हाँ, तो 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू पता है? नहीं, पी क्यू हमें निकालना है, प्लस पी ओ हमें पता है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं है? त्रिज्या ही तो है ये, मतलब ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या होगी। आगे बढ़े। बारह का स्क्वायर क्या होगा? 144। यहाँ पी क्यू है प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से 25 को इस साइड पक्षांतर कर दो, तो 144 माइनस 25 बराबर कितना बचेगा? पी क्यू का स्क्वायर। इनको घटा दो, कितना बचेगा? 9 5 14 119, ठीक है, 119 बराबर पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पहुँचा दो, तो √119 बराबर पी क्यू
या इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर √119। आंसर यही आ रहा है। चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4। डायग्राम में दिया हुआ है, नहीं दिया। देखो अभी एक वृत्त बोला है, एक वृत्त खींचना है और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक उसकी स्पर्श रेखा हो, दूसरी उसकी छेदक रेखा हो। स्पर्श रेखा का मतलब पता है क्या होगा? स्पर्श रेखा होगी जो किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, और छेदक रेखा जो उसको छेदते हुए निकल जाए, जो किसी मतलब दो बिंदु पर टच करेगी उसको। ठीक है, हाँ। तो जैसे ये सर्कल हुआ, अब हमने क्या किया, एक रेखा खींची, ये होगी हमारी दी गई रेखा। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो उन्होंने बोला है दो रेखाएं खींचनी है। ये हमारा सर्कल हो गया, इसका केंद्र O है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक क्या हो, उसकी स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा आपको पता है किसी एक बिंदु पर टच करते हुए जाती है। तो स्पर्श रेखा यदि हम खींचें तो यहाँ होगी, इसके समांतर खींचनी है क्योंकि इस टाइप से निकल जाएगी, जो कि क्या होगी, समांतर होगी। इस रेखा को यदि हम नाम दे दें तो ए बी हो गई। तो ए बी के समांतर एक रेखा हमने खींची जिसका नाम हमने दे दिया पी क्यू। चलो सी डी दे दो, सी डी। तो सी डी क्या होगी, स्पर्श रेखा हो गई जो कि ए बी के समांतर रही। एक और रेखा अब हम खींचेंगे जो कि उसको छेदक रेखा बोलेंगे। इसी के समांतर खींचनी, ये कहीं भी हो सकती है। ठीक है, यदि हमने ये यहाँ पर खींच दी तो ये क्या है, देखो कि दो बिंदु पर कर रही ना उसको प्रतिच्छेद, इसीलिए ये क्या हो गई, हाँ ई एफ। तो ई एफ क्या होगी, छेदक रेखा होगी। सी डी क्या है, स्पर्श रेखा है। और ए बी क्या है, दी गई रेखा है। ठीक है, इसको नोट करो, करना है करो, नहीं करना जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं। बस इतना बताने के लिए था आपको कि छेदक रेखा क्या होगी, वृत्त को दो बिंदु पर छेद करेगी। ठीक है, 2 पॉइंट पर। नीचे वाली स्पर्श रेखा, ये नीचे वाली है स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा है ये एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। ठीक है, ठीक है। किसी वृत्त पर किसी दिए गए बिंदु से यदि हम स्पर्श रेखाएं खींचे तो कितनी खींच सकते हैं, किसी एक बिंदु से कम से कम 2, मैक्सिमम 2, 2 से ज़्यादा हम नहीं खींच सकते। और मतलब यदि आपको पॉइंट गिवन नहीं हो तो अनंत खींच जाएंगे। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे। 10.2। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला। अब हमें क्या दिया है, एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल की स्पर्श रेखा दी हुई है, दी है कि नहीं दी है। इन्होंने बोला है बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। हाँ, मतलब एक ही पॉइंट इन्होंने दिया है, एक पॉइंट है कोई Q, क्या है, ये हो गया हमारा Q पॉइंट। इस पॉइंट से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 ये स्पर्श रेखा खींच दी, यहाँ कहीं प्रतिच्छेद करेगी, इसको हमने नाम दे दिया P। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। अब Q की जो केंद्र से दूरी है, यहाँ केंद्र होगा कि नहीं होगा। अब हम Q को केंद्र से मिला दे रहे हैं, केंद्र को क्या नाम दिया, OQ। तो OQ की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। वही पुराना क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ओपी को मिलाया, 90 का कोण यहाँ पे बना। अब क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्टिव है तो उस हिसाब से सॉल्व करो इसको, डायरेक्ट पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाओ। तो हमारा हुआ OQ का स्क्वायर
बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ या ओ पी का स्क्वायर, कुछ भी लिख दो। तो ओ क्यू का स्क्वायर मतलब हमें 25 दिया हुआ है, बराबर पी क्यू है हमारा 24 प्लस पी ओ निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर 25 का हो गया 625, 24 का हो गया 576। ठीक है, इनको घटाओ। अरे क्या लिख दिया हमने, 49 बचा हुआ है। ठीक, 5 6 9 57 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितने का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक, और 7 का स्क्वायर मतलब क्या बाहर आएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये सर्कल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमें क्या दिया है, 2 स्पर्श रेखाएं दी हुई हैं। ये एक हो गई, ऐसा कुछ है। ठीक है, दूसरा ये किए हुए। ठीक है, ये किस पॉइंट पे मिल रही, ये टी पे मिल रही है। और ये वाले ये हो गया पी क्यू, ये हो गया हमारा केंद्र ओ। ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब एक एंगल हमें दिया हुआ है, ये दिया है कितना, 110। अब यहाँ निकालना क्या है, ये वाला। हाँ, तो एंगल पी टी क्यू मतलब वही निकालना है ना। एंगल पी टी क्यू, बताओ क्या करें। पाइथागोरस से एंगल निकालते हैं हम, पाइथागोरस से हम सिर्फ भुजाएं निकालते हैं। चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है, राइट एंगल नहीं, चतुर्भुज बन रहा है ना। देखो ये 110, ये 110। उसके बाद हमने आपको बताया केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब भी त्रिज्या को मिलाते हैं, यो लंब मिलाते हैं, तो कितना होता है हमेशा 90 डिग्री। ये जब भी मिलाओगे हमेशा कितना बनेगा, 90 90 110, एक ही तो निकालना है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, बस। चतुर्भुज कौन सा हो गया हमारा, पी ओ क्यू टी। ठीक है, मैं क्या लगा दें, चारों कोणों का योग, एंगल पी, एंगल ओ, एंगल क्यू प्लस एंगल टी बराबर, एंगल टी ही ये है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें वही निकालना है, बाकी सबकी वैल्यू रख दो और उस साइड पहुंचा दो। तो एंगल पी हमारे पास हो गया 90, ये हो गया 110, 90, एंगल टी बराबर, बस जोड़ दो, 118, 190, 290 हो गया, 180 और 10 90, 190 और 100, 290 प्लस एंगल टी बराबर 360। इसका उस साइड पक्षांतर कर दो, कितना बचेगा, 9 6 15 70 बचा, 70 डिग्री। ठीक।